हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुआ और अभी 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है, जिसके लिए सारी पार्टियां चुनाव मैदान में हैं और अपने तरीके से वो चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी, हर ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन एक पॉलिटिकल पार्टीज बनाती है। क्या है इसका मतलब? पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब, पॉलिटिकल पार्टीज, अ पॉलिटिकल पार्टीज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest elections and hold power in the government। यानी एक पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन तो इलेक्शन लड़ती है और अगर उनको उस इलेक्शन में मेजॉरिटी मिल गई तब वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, और अगर मेजॉरिटी नहीं मिली, अगर उनको कुछ सीटें मिल भी गई तो वो अपोजिशन पार्टी के लिए काम करते हैं। तो आज पॉलिटिकल पार्टी पर ही हम पूरी बात करेंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज में कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, कौन लोग शामिल होते हैं? What a political parties is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government। Political parties में वर्ड है कुछ लोग मिलकर। अब ये इज ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल कौन कौन हो गए? अब ग्रुप ऑफ पीपल में हो गए the leaders, group of people who come together to the contest election। अब एक लीडर ही इलेक्शन फाइट करता है, इलेक्शन लड़ता है, लेकिन एक लीडर को लीडर चुनता कौन है? चुनते हैं हम और आप, पीपल चुनती है, उनके एक्टिव मेंबर चुनते हैं। तो दूसरा कौन हो गया? एक्टिव मेंबर्स वो होते हैं जो पार्टीज के लिए काम करते हैं। आप देखे होंगे कि जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के समय में आपके हमारे घरों में कल वोटिंग होनी है, तो आज वो पर्चे लेकर घर में नाम पता सब कुछ लिख कर देते हैं। वो पार्टी जब कहीं कंपेन करती है, पार्टी चुनाव प्रचार करती है, तो बड़े बड़े लीडर आते हैं कंपेन करने में, लेकिन उस कंपेनिंग में जो अरेंजमेंट है, जो मैनेजमेंट है, वो कौन देखते हैं? ये एक्टिव मेंबर होते हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। तो सेकंड हुआ द एक्टिव मेंबर, एंड थर्ड द फॉलोअर्स। द फॉलोअर्स, फॉलोअर्स कौन होते हैं? फॉलोअर्स कोई उनके मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन वो उनके आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करते हैं। हम और आप कोई ना कोई पार्टी को वोट करते हैं, तो पार्टी के हम तो एक्टिव मेंबर नहीं हैं, लेकिन क्यों वोट करते हैं? क्योंकि हर पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, एक विचारधारा होती है, और हर पीपल किसी न किसी पार्टी के विचारधारा, आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है। तो जो पार्टी, जो पीपल जिस पार्टी को सपोर्ट करती है, उसके आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है, वो उसके फॉलोअर होंगे। वो वोटिंग के समय में उसी पार्टी को जाकर वो वोट देते हैं। तो तीन, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स, इन तीनों को मिलकर बनता है पार्टीशनशिप। यानी अगर आपके पास व्हाट आर पार्टीशनशिप, अगर क्वेश्चन बनता है तो पार्टीशनशिप का आंसर होगा कि पार्टीशनशिप में द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स पार्टिसिपेट करते हैं, तीनों को मिलाकर। बिना इनमें से कोई को भी अगर हटा दे तो पार्टीशनशिप क्लियर नहीं होगा। तो एक लीडर चुनाव लड़ेगा, एक लीडर चुनाव की तैयारी
में इन्वॉल्व होगा उसका एक्टिव मेंबर, और जो वोट करेंगे, हम और आप वोट करते हैं, जो वोटिंग करते हैं, तो वो होते हैं द फॉलोअर्स। अब एक पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है, तो जब पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो हमारे इंडिया में, जैसे मैंने कहा कि 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होना है। अब लोकसभा में हमारे सीटें आखिर कितनी हैं? इलेक्शन होगा तो मेजॉरिटी वर्ड आया, मेजॉरिटी बहुमत किसे मिलेगा, कितने पार्टी पर कितने सीटों पर बहुमत होगी, पार्टी कितना सीटें लाएगी, तो वो सरकार बनाने, गवर्नमेंट, क्योंकि व्हाट्स द कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट बनाने के लिए पावर होल्ड करेगी। पावर होल्ड करने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया होगा, एक मिनिमम सीट्स होगी, जिसको ऑब्टेंड करने के बाद, जिसको लेने के बाद, वो बहुमत साबित करने के बाद वो सरकार बना सकते हैं। तो हमारे लोकसभा में जो सीटें हैं, लोकसभा में सीटें हैं, लोकसभा में टोटल सीटें हैं 543 सीट्स हैं लोकसभा में। अब 540, अब ये मेजॉरिटी, इतने तो टोटल सीटें हैं, लेकिन मेजॉरिटी निकालने का तरीका क्या होगा? इन मेजॉरिटी निकालने का तरीका होता है कि टोटल नंबर, अगर इसमें ये देखा जाता है लास्ट नंबर, अगर लास्ट नंबर ऑड में है तो n+1/2 फॉर्मूला होता है निकालने का। अगर ऑड नंबर में सीट्स हैं तो फॉर्मूला है n+1/2, और इवन नंबर्स n/2+1। तो ये फॉर्मूला है लोकसभा ऑड नंबर ऑफ सीट्स n+1/2 और इवन नंबर में ऑफ सीट्स n/2+1। तो अब यहाँ कंफ्यूज है कि व्हाट इज ऑड नंबर, व्हाट इज इवन नंबर, n+1/2 क्या है आखिर n+1/2? फॉर एग्जाम्पल था ऑड नंबर ऑफ सीट्स n+1/2। अब फॉर एग्जाम्पल 543 टोटल सीट्स, इक्वल टू 543। तो 3 मीन्स odd numbers, यानी 543 odd, 543 +1/2 इक्वल टू 544/2 इक्वल टू 272। यानी अगर किसी भी लोकसभा में किसी भी पार्टी को अगर 272 सीट्स मिलती है तो ये मेजॉरिटी प्रूव करता है, बहुमत है, और ये इतनी सीटें पर, मिनिमम इतनी सीटें पर कोई भी पार्टी सरकार बना लेती है, गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल ये लोकसभा है, अगर स्टेट वाइज जैसे बिहार का अगर हम देखें तो बिहार में अगर बिहार में टोटल सीट्स है 243 इक्वल टू ऑड नंबर इक्वल टू 243 +1/2 इक्वल टू
244/2 इक्वल टू बिहार में अगर किसी भी पार्टी के पास अगर 122 सीट्स होगी तो ये यहां पर गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगी। उसी तरह अगर आप देखें दिल्ली 70 सीट है, दिल्ली में 70 सीट्स हैं, दिल्ली में 70 सीट्स हैं, तो 70 का मतलब ये हो गया इवन नंबर मीन्स 70/2 प्लस 1, यानी मैंने हम इवन नंबर के लिए दिया n/2 प्लस 1, तो 70/2 प्लस 1 इक्वल टू 35 प्लस 1 इक्वल टू 36। अगर दिल्ली में अगर सरकार बनती है तो अगर किसी भी पार्टी के पास 36 सीट, मिनिमम 36 सीट अगर होती है तो वो पार्टी फॉर्म कर लेता है। तो इस तरह किसी भी स्टेट का कि उससे हमें ये जान लेना जरूरी होता है कि वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स उस पार्टी के पास कितने, उस स्टेट में टोटल नंबर ऑफ सीट्स, या विधानसभा इलेक्शन हो या लोकसभा इलेक्शन हो, टोटल नंबर ऑफ सीट्स पहले हमें जाननी होती है। और टोटल नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से हमें वो देखना होता है कि लास्ट डिजिट वो ऑड में है या लास्ट डिजिट वो इवन में है। अगर ऑड में है तो हम n+1/2 का फॉर्मूला यूज करते हैं, और अगर इवन में है तो वो n/2 प्लस 1, इन दोनों का n+1 मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है। जैसे ये लोकसभा के इलेक्शन है, यहाँ पर ये टोटल सीट लोकसभा क्या है, लोकसभा में मिनिमम 272 पर सरकार बनती है, और बिहार में अगर देखें तो 122 पर सरकार बनेगी। और नंबर दिल्ली में 70 है यानी इवन नंबर है, तो 36 पर यहाँ पर सरकार बनती है। तो आज मैंने आपको बताया कि एक पार्टी जो था कि पार्टी कैसे मेजोरिटी प्रूव करती है, मेजोरिटी निकालने का तरीका क्या है, कैसे आप बोलते हैं कि वो मेजोरिटी प्रूव कर ली, बहुमत मिल गया उस पार्टी को। तो बहुमत का जो वर्ड है बहुमत, मेजोरिटी, वो डिपेंड करता है टोटल नंबर, उस स्टेट के टोटल नंबर ऑफ सीट पर। तो आज आप सीखे कि टोटल नंबर ऑफ सीट कैसे निकाला जाता है। आज के टॉपिक में बस यहीं तक, अगले टॉपिक में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और बात करेंगे।